को रखकर विरोध प्रदर्शन करना, लाश पर राजनीति करना और बिना वजह अंतिम संस्कार में देरी करना अपराध माना जाएगा। राज्य सरकार ने पूर्व कांग्रेस शासन में पारित मृतक शरीर सम्मान कानून के नियम बिना किसी संशोधन के लागू कर दिए हैं। नियम लागू होने के बाद अब इस कानून के तहत सीधे कार्रवाई की जा सकेगी। नियमों के मुताबिक मृतक का अंतिम संस्कार 24 घंटे के अंदर करना जरूरी है। देरी सिर्फ मृतक के परिजन बाहर से आ रहे हों या फिर पोस्टमार्टम आवश्यक हो, इन्हीं परिस्थितियों में मान्य होगा। अन्यथा पुलिस मृतक का शव अपने कब्जे में लेकर अंतिम संस्कार करवा सकेगी। नए प्रावधानों के मुताबिक डेड बॉडी रखकर प्रदर्शन करना, सड़क जाम करना या शव के जरिए दबाव बनाने पर 1 से 5 साल तक की जेल और जुर्माना लगेगा। अगर परिजन राजनीतिक या सामाजिक दबाव के लिए डेड बॉडी नहीं उठाते तो उन्हें भी सजा मिलेगी। किसी भी नेता, संगठन या गैर परिजन द्वारा शव के साथ विरोध करने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। नियम अधिसूचित होने के बाद अब इस कानून के दायरे में परिजन, नेता और मामले से जुड़े सभी व्यक्ति आ जाएंगे। डेड बॉडी का उपयोग कर विरोध, राजनीति या सार्वजनिक व्यवस्था बाधित करने की किसी भी कोशिश पर सीधे कार्रवाई की जा सकती है। तो मृतक शरीर सम्मान कानून लागू हो गया है राजस्थान में, और अगर अब यहां पर शव रखकर जिस तरह से प्रदर्शन किया जाता है सड़क पर, अस्पताल के बाहर, अगर कोई भी वैसा करता है तो 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। वीरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गया है। वीरेंद्र, मृतक शरीर सम्मान कानून लागू कर दिया गया है राजस्थान में। अगर कोई भी शव रखकर प्रदर्शन करता है तो यहां पर 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। क्या कहते हैं इस कानून के नियम, थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखिए, इस कानून के तहत जो है अगर कोई भी व्यक्ति किसी मृतक व्यक्ति के शरीर को लेकर कोई भी धरना या प्रदर्शन करता है तो उसको जो है यहाँ पर 5 साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों के अंदर कई ऐसे मामले भी आए थे जिसके अंदर लगातार जो है बॉडी को रखकर या फिर मृतक व्यक्ति के शरीर को रखकर जो है प्रदर्शन किए जा रहे थे, राजनीति की जा रही थी। तो इसको लेकर भी जो है इस पूरे कानून के अंदर जो है कई प्रावधान रखे गए हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पिछली पूर्ववर्ती सरकार के अंदर अशोक गहलोत सरकार के समय जो है ये बिल लाया गया था और इस बिल का जो है बीजेपी ने चाहे सदन हो चाहे सड़क हो हर जगह जो है काले कानून के रूप में जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन अब जो है यहाँ पर बीजेपी खुद ही जो है इस कानून को लेकर आई है। तो इसको लेकर जो है कई कड़े नियम बनाए गए जिसके अंदर 5 साल की सजा का प्रावधान है, आर्थिक तौर पर जुर्माने का प्रावधान है। तो ऐसे कई जो कह सकते हैं कि प्रावधान है वो रखे गए हैं जिससे क्या है कि जो भी मृतक व्यक्ति होगा जो कह सकते हैं कि उसको सह सम्मान जो है उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो है ये पहले भी 2023 के अंदर जो है इस तरीके का जो कानून है वो अशोक गहलोत के सरकार के द्वारा लाया गया था, लेकिन जो है फिर कुछ समय बाद जो है इसे वापस भी कर लिया गया। लेकिन अब जो है यहाँ पर बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी की सरकार ने जो है इस पूरे कानून के कड़े नियम बनाकर जो है कई प्रावधान लागू करके जो है इसको यहाँ पर जो कह सकते हैं कि लागू करने का काम है वो किया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि राजस्थान वो पहला राज्य बन चुका है जिसके अंदर जो है इस तरीके का कानून है वो बना है। और इस कानून की वजह से जो है जो मृतक होते हैं उनको सह सम्मान जो कह सकते हैं उनकी जो कह सकते हैं अंतिम संस्कार है वो किया जा सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस नियम की पालना नहीं करता है तो उसे 5 साल की सजा हो सकती है। साथ ही एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है कि ठीक है, सरकार ने ये कानून जो है पारित कर दिया और अब इसको लागू कर दिया गया है, लेकिन क्या है कि जो आम आदमी है, गांव में रहने वाला, ढानियों में रहने वाला आदमी है, उसको इस कानून की अब तक जानकारी ही नहीं होगी। कानून लागू हो चुका है, लेकिन क्या ऐसे हालात में क्या होगा? मान लीजिए अब तो लोग शव रखते हैं, न्याय के लिए गुहार लगाते हैं। क्या जागरूकता यहां जरूरी है? क्योंकि मान लीजिए आज कोई प्रदर्शन कर रहा है, उसको जानकारी नहीं हो, लेकिन कानून तो लागू हो गया, उसका क्या होगा फिर? तो यहां जागरूकता बड़ी चीज है।
देखिए अनिल, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने कहा कि ग्रामीण परिवेश के अंदर जो है इस तरीके के कानून का जो है किसी को जानकारी नहीं है, तो इसके लिए सरकार है वो जागरूकता के लिए जो कह सकते हैं कि इस अभियान चला सकती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब ये कानून पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जब लाया गया था, तो यहाँ पर कांग्रेस के जो कह सकते हैं कि इस बिल को लेकर, इस कानून को लेकर जो है लगातार जो है यहाँ पर बीजेपी के द्वारा जो कह सकते हैं कि बिल्कुल, तो इसका यहाँ बाइकआउट राजनीति होती है और शव रखकर आए दिन प्रदर्शन भी होते हैं। कानून अब आ गया है, लेकिन यहां जागरूकता भी जरूरी है ताकि लोगों को पता चले कम से कम ऐसा कानून हमारे प्रदेश में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से आपको खबर बताते हैं, जहां ब्लूटूथ डिवाइस से नकल मामले में गिरफ्तारी की गई है। चयनित 4 कनिष्ठ लिपिक गिरफ्तार किए गए हैं। एसओजी ने 4 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। 2022 से 2023 में संपन्न ये परीक्षा हुई थी। हाईटेक स्पाई कैमरा और ब्लूटूथ नेटवर्क से यहां नकल की गई थी। आरोपियों ने 90,000 में स्पाई कैमरा मंगवाया था। 12 और 19 मार्च 2023 को परीक्षा हुई थी। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ एसओजी की कार्रवाई लगातार जारी है। अब एसओजी ने हाई कोर्ट जोधपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करने वाले 4 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। ये परीक्षा 12 मार्च 2023 और 19 मार्च 2023 को हुई थी। परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल करवाने वाले गैंग के सरगना ने स्पेन से 90,000 रुपए में स्पाई कैमरा मंगवाया था। मामले में अब तक गैंग के सरगना समेत कुल 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चलिए आगे कोटा से आपको खबर बताते हैं। यहां संतोषी नगर बाजार में सरेआम लूट हुई है। बदमाशों ने चाकू की नोक पर लूट की है। कोटा के महावीर नगर थाना क्षेत्र की घटना है। गोलगप्पे वाले से चाकू दिखाकर लूट की गई है। थड़ी में तोड़फोड़ करके बदमाश भाग गए। बदमाशों की तलाश में अब पुलिस जुटी है। पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ। अब आपको जयपुर के आमेर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां लॉयन सफारी में बड़ा हादसा टल गया। दरअसल पर्यटकों से भरी बस में अचानक आग लगती है और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए सामने बस धू धू कर जलती है और बताया जा रहा है कि इसमें काफी ज्यादा पर्यटक थे, लेकिन रेस्क्यू करके इनको बचाया गया है। लेकिन यहां पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। ये बस देखो धू धू कर जल रही है। चलिए आगे बात सिरोही की कर लेते हैं। यहां माउंट आबू में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। 4 डिग्री माउंट आबू का न्यूनतम तापमान पहुंच गया है। सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा यहां पर लोग ले रहे हैं। वीकेंड पर माउंट आबू में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और लेकिन यहां ठिठुरन भी बढ़ रही है। यहाँ पर माउंट आबू का आपका दुकान माउंट आबू में गर्म कपड़े बेचते हो, तो क्या इसके ऊपर सर्दी की वजह से आपके बिजनेस में फर्क पड़ता है? हाँ, सर्दी होगा तो बिजनेस अच्छा होता है। हमारे त्रिवेणी मार्केट इधर है सनसेट रोड के आसपास में, और सब कपड़े मिलेंगे और मौसम भी मस्त है। यहाँ घूमने का भी बहुत अच्छा है। व्यू भी मस्त मस्त देखने के लिए मिलेगा आपको। बहुत सर्दी है, देखो हैंड ग्लोव्स पहना है और एक जैकेट मोटा मोटा पहना है, इसलिए आप भी है ना केयर करिए अपना, और हैंड ग्लोव्स वगैरह और जैकेट और गर्म सॉक्स वगैरह सब। धौलपुर पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश योगेंद्र गुर्जर को आंगई थाना क्षेत्र के जंगलों से गिरफ्तार किया है। लुक्का गैंग के सक्रिय सदस्य योगी पर लूट हत्या के प्रयास